नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, इस रिलेशन के बारे में उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर केयरिंग कनेक्शंस। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आजकल आप उनकी इतने ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो जितनी कि आप पहले करते थे। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो उसकी केयर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो आजकल मेरी केयर नहीं कर रही है। नंबर 14 आपके लिए कुछ खास हो सकता है या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शंस। उस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप उनकी पहले जैसी चिंता नहीं कर रहे हो। बैलेंस, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हो पा रहा है और ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इसका एहसास हो रहा है कि उसने बहुत कुछ किया था लेकिन मैंने उसके लिए उतना ज़्यादा नहीं किया है, और ये इंसान इस बात को समझ पा रहे हैं। और मे भी उस इंसान को ऐसा लगता है कि यही वजह थी शायद कि वो मेरी तरफ इग्नोर कर रही है या वो मेरी केयर नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। जितना कुछ उसने किया मैंने उसको कुछ नहीं दिया। ऐसे कुछ ख्याल आपके पार्टनर के मन में आ रहे हैं और वो चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस करना। ठीक है, नंबर 4 + 8 यहाँ पर 12 नंबर है। ठीक है, 12 नंबर 14 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ओके, और क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। ओके, तो इस इंसान ने आपके साथ कुछ तो बेईमानी की है, कुछ बातें छुपाई है। हमेशा आपसे झूठ बोलता रहा आपका पार्टनर, और ये बात इस इंसान को समझ में आ चुके हैं। उसको ये समझ में आ रहा है कि उसने जो किया वो ठीक तो नहीं था, और इसीलिए आप उस इंसान की अब केयर नहीं कर रहे हो, इसलिए आप उस इंसान की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि इंसान हमेशा बातें छुपाता है, झूठ बोलता है। तो आप नाराज़ हो गए हो गाइज। और क्या है, दी सन रिवर्स आया है। ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसकी सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं, और जब से इंसान आपसे दूर चला गया है इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ जैसे कि कहीं खो गई है। दी सन का कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है, और इस इंसान को डर लगता है कि आपका इतना खूबसूरत रिश्ता था, आप दोनों का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, लेकिन उस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया, जो झूठ बोला, जो फरेब किया, वो ठीक नहीं किया है, और वो अब आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत नाराज़ है, और वो चाहते हैं आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर। एंजल ऑफ बैलेंस और केयरिंग कनेक्शंस तो ये बता रहा है कि इस इंसान के अंदर ना फीलिंग्स भरी पड़ी है आपके लिए। वो बहुत केयर भी करते हैं और बैलेंस भी करना चाहते हैं। बस इंतज़ार है उस घड़ी का कि वो इंसान कब आपसे ये सब कुछ जाहिर करे। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, केयर भी बहुत करते हैं। ये ओवरऑल एनर्जी है आपके रिश्ते की। ठीक है, और मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि आपने इस रिश्ते पर काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर रिवर्स आया था। आपको ऐसा लगा है कि आपने सब कुछ दिया है, वो जो आप दे सकते थे, इसके आगे अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत प्यार करते हो और आपने बहुत इंतज़ार भी किया है अपने पर्सन का, और आप जस्टिस भी चाहते हो। ठीक है, जो आपके साथ बेईमानी हुई है आप उसके लिए जस्टिस भी चाहते हो, लेकिन फ़िलहाल बहुत हद तक आपने इस इंसान के लिए एक्शन लेना बंद कर दिया है। आपने इस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है। ऐसे कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जो थक चुके हैं, हार चुके हैं। आपको एक बात बहुत बुरी लग रही है कि आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया, कुर्बान कर दिया खुद को इस इंसान के ऊपर, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला। तो ये बात आपको अंदर से बहुत तोड़ रही है, बहुत दुख दे रही है। और केयरिंग कनेक्शन जब रिवर्स आया तो अब इस इंसान को डर लगने लगा है कि कहीं आपका इंटरेस्ट तो नहीं ख़त्म हो गया ना इस इंसान के अंदर का, जो कुछ भी है, क्योंकि इसने आपके साथ जो गलत किया, तो इस इंसान को डर लगने लगा है कि क्या अब वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ठीक है, और द सन भी रिवर्स आया है। उस इंसान को पता है कि उसकी सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी है, आप नहीं हो तो खुशियाँ भी नहीं है। इस इंसान की खुशियाँ जैसे कि कहीं खो गई है आपके बिना। आपको इस रिश्ते की वजह से बहुत दुख मिला है, बहुत ट्रिगर हुए हो आप लोग, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जानते हैं टैरो से क्या कुछ चल रहा है उस इंसान के दिमाग में। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे गाइस।
वो इंसान आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटस। आपके पार्टनर आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि बस वो भाग कर आए और आपको गले से लगाए। वो आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, वो आपकी ब्यूटी को बेहद लाइक करते हैं। और कहीं ना कहीं उस इंसान में बहुत ज़्यादा बेसब्री है, ठीक है। मे बी जल्दबाजी बहुत करता था इंसान, गुस्से में आकर बहुत गलत डिसीजन आपके पार्टनर ने लिए हैं। वो चाहे आपसे दूर जाना हो, चाहे आपसे कुछ गलत बर्ताव करना हो, इस इंसान ने गुस्से में आकर हमेशा गलत डिसीजन ही लिए हैं, क्योंकि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है इस इंसान के पास। कि ज़िंदगी में आने की जल्दी, आपको पटाने की जल्दी, आपका प्यार हासिल करने की जल्दी और आपको छोड़कर जाने की भी जल्दी। तो जल्दबाजी में इंसान करता रहा और अब आने की भी जल्दी है, ठीक है, वापस आना चाहते हैं। मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि ये जो साइकिल है वो चलती ही रही है। ये इंसान आता जाता रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि गुस्सा आता था तो चला जाता था, फिर गुस्सा शांत हो जाता था तो वापस आ जाता। मतलब आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इस इंसान के लिए, ऐसा हुआ है। और अब आप कहीं ना कहीं थक गए हो। अब आपको लगता है कि आपकी कोई मर्जी है कि नहीं, आपका दिल है कि नहीं। मतलब हमेशा आप इस इंसान के दिमाग से चलते रहोगे तो कैसे होगा, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है फायर। और क्या सोच रहे हैं, डेथ। देख रहे हो ना, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रहा नहीं जा रहा आपके बिना, आपके करीब आना चाहते तो अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान क्या करता है, जब इसको गुस्सा आता है आपसे दूर चला जाता है, और जब इसको जो मिलन की घड़ी आती है, जब मिलना चाहता है आपसे, तो तुरंत आपकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, आपसे बात करने लग जाता है और कोशिश करता है फिर आपसे मिलने की। और ऐसा ही कुछ अभी भी हो रहा है। तो ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है और आपसे मे भी रिक्वेस्ट करे, अगर कुछ गलती हुई तो सॉरी भी बोल सकता है, लेकिन ये इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि वो बेसब्र हुए जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। राशि है यहाँ पर स्कॉर्पियो। वापस कि इस इंसान का दिल तो सच्चा है, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और गुस्से में आकर ही इस इंसान ने बहुत गलत बर्ताव किया है। और क्या है, देखो मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस इंसान के अंदर। डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा ही भरा है, और लगातार आपके ऊपर नज़र रखना और बहुत जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेना, यह सब कुछ चलता ही रहा है। और अब आपकी तरफ आने की बहुत जल्दी है। इस इंसान को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। ये इंसान आपको पाना तो चाहता है, हर हाल में पाना चाहता है, और मे भी कुछ गलत विचार इस इंसान के दिमाग पर हावी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी डिसिट है, यहाँ पर भी सोर्स है। और देख रहे हो आप, ये इंसान कैसा गुस्से में है, ये इंसान कैसे तलवार लेके खड़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान वापस आएगा तो भी ये आपसे प्यार से बात नहीं करेगा, ये गुस्से में बात करेगा, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा हो जाए। जब ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा तो कुछ मनमुटाव और हो सकते हैं, कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं यहाँ पर। और राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। क्योंकि ये इंसान में भी हालात के ऊपर गुस्सा है या अपने आप के ऊपर गुस्सा है, कुछ तो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर को गुस्सा है, और वो जैसे ही आपसे बात करेंगे ये गुस्सा आपके ऊपर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर तो मुझे बड़े ही गुस्से लग रहे हैं। और क्या है, द एम्प्रेस। बार बार यही एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को बहुत फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है, आपकी ब्यूटी को बहुत मिस कर रहे हैं इंसान। आपके खूबसूरत फ़ोटोज़ इस इंसान के पास पड़े हैं और वो हमेशा आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, और जितना ज़्यादा वो आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं उतना ही ज़्यादा आकर्षण इस इंसान को आपकी तरफ हो रहा है, और मिलने का दिल उस इंसान का करता जा रहा है। जितने ज़्यादा फ़ोटोज़ देखते हैं उतने ही ज़्यादा लालायित हो जाते हैं वो आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपकी ब्यूटी उस इंसान के दिमाग पर बहुत असर कर रही है, उस इंसान के दिल पर बहुत असर कर रही है। तो आपका जो ब्यूटीफुल चेहरा है इस इंसान के दिल में फिट हो गया है। ये जो तस्वीर है आपकी उनकी आंखों में बस गई है, और वो इंसान आपको मिलने के लिए बहुत बेसब्र हुए जा रहे हैं। द एम्प्रेस की नजर बता रही कि इंसान आपको मैरिज मटेरियल भी समझते हैं, वो समझते हैं कि आप एक लाइफ पार्टनर बनने के लायक हो, आप सारी ज़िंदगी वो आपके साथ बिता सकते हैं, ऐसे इंसान हो, ठीक है। तो आपकी ब्यूटी कमाल कर गई है, ठीक है। अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, आपका क्या हाल है। आपके पर्सन तो बहुत ही बेसब्र हो रहे हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ,
आप हिम्मत हार रहे हो गाइस, आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आप हिम्मत नहीं हार सकते, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। ये इंसान हमेशा इन एंड आउट रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो और इस वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुख भी बहुत झेलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब आप हिम्मत हार रहे हो, आपके मन में हज़ारों नेगेटिव ख्याल आते हैं कि अब आपको क्या करें, क्या करना चाहिए। आपको डर लगने लगा है आपको कि कहीं आप इस रिश्ते को खो ना दें। स्ट्रेंथ का कार्ड है, राशि है लियो। यहाँ पर राशि कौन से है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटस भी है। द एम्परर, वही तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान बड़ा जिद्दी है, बड़ा इगोस्टिक है। इस इंसान का घमंड कब टूटेगा, क्या आएगा वापस, नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आप हिम्मत हार रहे हो तो आपके दिमाग में ना बहुत निगेटिव ख्याल आ रहे गाइस, और निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही घटित हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। हाँ, ये इंसान गलत है, इसने गलतियां की है, ये घमंडी भी है, ये इगोस्टिक भी है, सब मंजूर है। लेकिन जब आप सोचो तो अच्छा ही सोचो, जब आप मैनिफेस्ट करो तो अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है। कभी तो इस इंसान ने कुछ तो अच्छा किया होगा आपके लिए, तो वो बातें सोचो और कोशिश करो भगवान को प्रे करने की, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी बता रही कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा घमंडी है, इसको पता नहीं ये खुद को क्या समझता है, ऐसे कुछ आपके ख्याल है इस इंसान के बारे में, ओके। और 9 ऑफ सोर्स, देखो रातों की नींद गायब है। कितनी रात हो जाती है, आपकी आंखें बंद ही नहीं होती, आप परेशान हो जाते हो सोच सोच कर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, डिप्रेशन सा हाल आपका हो गया है इस इंसान के खातिर। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आप लेट नाइट तक जागते रहते हो और लगातार इस इंसान के बारे में ख्याल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। दिन तो कैसे भी आपका निकल जाता है लेकिन रात नहीं निकलती है। बहुत नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं और इस नेगेटिविटी से आपको खुद को निकालना होगा। आपको ऐसा लगता है कि इसको क्या फ़र्क पड़ता है, इधर आप परेशान हो रहे हो, आप दुख में जी रहे हो, आपकी रातों की नींद गायब है और आपको लगता है कि इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो खुश है, ये तो अपनी ज़िंदगी में मज़े में है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ख्याल आपके मन में आ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं अपना जो हिम्मत है वो खो रहे हो, ओके। जजमेंट चाहिए आपको और 7 ऑफ सोर्स। देखो इस इंसान ने जो कुछ भी झूठ बोला, जो फरेब किया आपके साथ, उसके लिए आपको चाहिए जजमेंट। आप डिसीजन चाहते हो उस इंसान की तरफ से, अब आप जस्टिस चाहते हो अपने खातिर, ठीक है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला, जैसे कि मैंने पहले बोला था, इसने बातें छुपाई, झूठ बोला और अब आपको सिर्फ जजमेंट दिखाई दे रहा है। अब आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए और अब सिर्फ मुझे जजमेंट चाहिए, ऐसे कुछ ख्याल आप लोगों के हैं, ओके। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है और देखो बॉटम में जस्टिस है गाइस। डेफिनेटली आप जस्टिस ही चाहते हो, आप जजमेंट चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जस्टिस। आपके साथ गद्दारी की है इस इंसान ने, झूठ बोला, फरेब किया, जो चाहे हुआ हो, हर किसी के साथ अलग अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो जस्टिस, आपसे अब ये इंतज़ार नहीं हो रहा है। और देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो बैलेंस, आपसे अब रहा नहीं जा रहा है। आप इस इंसान की तरफ से वही प्यार चाहते हो जो आपने इस इंसान को दिया है और जस्टिस चाहते हो खुद के लिए, ये आपकी एनर्जी है। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर रिकवरी। देखो गाइस, जो कुछ भी टेंशन है, जो परेशानी है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। एंजल खुद आपसे कहती है कि ये सब कुछ ठीक होने वाला है। टेक एक्शन, अगर आप एक्शन ले सकते हो तो आपको लेना चाहिए। यहाँ पर तो आपके लिए आया है टेक एक्शन। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी अब इस इंसान की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब इस इंसान की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो अब आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की। अगर आप एक्शन लेते हो तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें घटित होगी। अबंडेंस, देखो भर भर के खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है और आपको उन खुशियों को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। देख रहे हो, एंजल्स तो आपसे कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहते हो, बस आप खुद को रेडी रखो, नेगेटिव मत सोचो
अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो उन खुशियों को आप रिसीव कैसे कर पाओगे। अबंडेंस, जिस भी चीज़ को आप प्रॉस्पेरिटी मानते हो, अबंडेंस मानते हो, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर हेल्पफुल पीपल, अगर आपके कोई दोस्त है जो आपको हेल्प कर सकते हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। अगर आप किसी की हेल्प लोगे तो कुछ आपको मदद हो सकती है इस इंसान तक पहुँचने की। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, देखो अब आपको इस इंसान को माफ़ करने की आवश्यकता है। अगर आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपके दिमाग में हमेशा वही बातें चलती रहेगी, आप चैन से नहीं जी पाओगे अगर आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे। तो यूनिवर्स आपसे कहता है कि माफ़ कर दो। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है गाइस। अगर इस इंसान ने गलतियाँ की है तो आपको माफ़ करके बड़ा बनना है, छोटा नहीं बनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत है फॉरगिवनेस। देखो एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यूनिवर्स आपसे कहता है कि आपको परेशान नहीं होना है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। आपको डरना तो नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। हीलिंग, और खुद को हील कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद को हील करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, इस इंसान को माफ़ कर पाओगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हो उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप नेगेटिविटी के जाल में घिरते चले जाओगे और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव सोच के साथ आपको खुद को हील करना होगा। जितना ज़्यादा आप खुद को हील करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी एक के भी साथ ये शेयर करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपका अच्छा कर्म होगा कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को ये रीडिंग शेयर कर रहे हो, उस इंसान को अगर कुछ गाइडेंस मिलती है, वो इंसान अगर ये रीडिंग देख के अपने आप को हील कर पाएगा तो उसकी दुआ लगेगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा किसी एक के साथ ये रीडिंग शेयर करने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।